प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो बताया था कि यूनिवर्सल गेट दो टाइप्स के होते हैं, दो गेट्स होते हैं, एक तो नॉर गेट और दूसरा नैंड। कल हम लोगों ने देखा था, कल वाले लेक्चर में, नॉर गेट क्या होता है, उसका आउटपुट क्या आता है, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं, नॉर गेट से हमने और गेट बनाया था, नॉर गेट से हमने एंड गेट बनाया था, नॉर गेट से ही हमने नॉट गेट बनाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दूसरा यूनिवर्सल गेट है वो है नैंड गेट। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे भी उसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये जानेंगे। क्योंकि नैंड गेट को भी हम एज ए एंड गेट यूज कर सकते हैं, नैंड को गेट को ही एज ए हम और गेट की तरह यूज कर सकते हैं, नैंड गेट को ही हम एज ए नॉट गेट की तरह यूज कर सकते हैं और आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पुटअप कर लीजिए नैंड गेट। नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। नैंड गेट की डेफिनेशन क्या है ये लिख लो। The term NAND the term NAND is a contraction of AND plus NOT. Contraction of AND plus NOT. ठीक है, AND implies an OR function, an AND function with an inverted output. ठीक है, नैंड गेट का सर्किट सिंबल क्या है, ये हमने एक एंड गेट बनाया, एंड गेट में आगे बबल लगा दें तो नैंड गेट हो जाता है। ठीक है, ये दो इनपुट हमने दिखाए ए और बी, और यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ नैंड गेट। ठीक है, अभी किसके बराबर है, किसके बराबर है, एंड प्लस नॉट के। ये हो गया हमारा एंड। ठीक है, और इसी के आगे हमने नॉट गेट लगाया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये बराबर है, मींस नैंड किसके बराबर है, नैंड इज इक्वल टू एंड प्लस नॉट।
ठीक है। इसकी अगर ट्रूथ टेबल देखें नैंड गेट की, यहाँ लिख के दे रहे हैं ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड, ठीक है। इनपुट हमने क्या लिया, ए, इधर हमने लिए हैं इनपुट और यहाँ मिलेगा हमें आउटपुट। इनपुट क्या लिया, ए बी, ठीक है, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, ए बी का बार, ये मिल रहा है ए बी बार, ठीक है। दो इनपुट है, टू इनपुट नेट गेट है, मोर देन टू भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो एबीसी हो जाएगा। आउटपुट पे आपको एबीसी बार मिलेगा, एबीसी का होल बार। तो दो इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब आउटपुट क्या होगा, जब 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 0 देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 1 देंगे आउटपुट हमें 0 मिलेगा। एंड गेट का उल्टा आउटपुट मिलता है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता था, सिर्फ 1 1 पे आउटपुट हमें 1 मिलता था, बाकी सब पे 0 मिलता था। जबकि नैंड गेट का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 और 1। जब इनपुट सारे इनपुट हाई हैं उसी कंडीशन में आउटपुट हमें लो मिल रहा है, उसी कंडीशन में आउटपुट हमें लो मिल रहा है, बाकी सारी कंडीशन में आउटपुट हमें हाई। ये डिफरेंस है। तो नैंड और एंड में क्या अंतर है, नैंड जो होता है वो एंड प्लस नॉट के से मिलकर बना है। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ए डॉट बी बार को परफॉर्म करने के लिए हमें दो गेट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वही काम नैंड सिंगल गेट करता है। इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, ये आगे देखेंगे। इस गेट की मदद से हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे दिखाते हैं कि इसको नैंड गेट है, टू इनपुट नैंड गेट है, उसको एंड गेट की तरह कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर एक हमने नैंड गेट लिया, ठीक है, टू इनपुट ए और बी, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए बी का बार, ठीक है। जबकि आप लोग जानते हो ए बी का बार मिलेगा, जबकि आप लोग जानते हो एंड का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो आगे हम क्या करें, एक बार इसको फिर से एक नैंड गेट से पास करो, एक नैंड गेट और लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, ये ए बी का डबल बार, ए बी का डबल बार। और ए बी डबल बार का मतलब क्या होता है, ए बी होता है। मैंने आपको कल बताया था कि ए डबल बार का मतलब ए, अगर कहीं पर ए बी डबल बार लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ए बी, ठीक है। डबल बार जब कहीं पे आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है। ये गेट क्या करेगा, उसको फिर से नॉट कर देगा। अब यहाँ सिंगल इनपुट दे रहे हैं, ए का ए बार, तो ए बी डबल बार हो गया। डबल बार का मतलब ये क्या मिल गया, ए बी। तो ये नैंड गेट एंड गेट की तरह काम कर रहा है। दो नैंड गेट को हमने यूज किया, एंड गेट की तरह काम करा लिया, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, नैंड एज और। नैंड गेट और गेट की तरह कैसे काम करता है, और गेट का आउटपुट आप जानते हो। और गेट का अगर हमने दो इनपुट दिए तो आउटपुट हमें दोनों का एडिशन मिलता है। अगर ए और बी इनपुट दिया है तो आउटपुट पे आपको ए प्लस बी मिलता है। तो यहाँ भी हमें ए प्लस बी ही चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक नैंड गेट यूज करेंगे और यहाँ पर हमने एक सिंगल इनपुट दिया है, दैट इज ए। दूसरा
नैंड गेट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल इनपुट लिया, दैट इज बी, यहाँ क्या मिलेगा ए बार और यहाँ क्या मिलेगा बी बार। अब इन दोनों को अगर एक तीसरे नैंड गेट से पास कर दिया जाए, ठीक है, तीसरे नैंड गेट से पास कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये मिलेगा। ये क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। अगर इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या होगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, यहाँ पर वही वाला तो ये हो जाएगा आपका ए डबल बार प्लस ये डॉट वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ए बार प्लस, अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं सब बोल रहा था एक बगीचे का ये नया जुड़ा है ना नीचे, अच्छा नीचे नहीं देखो, अब दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ए प्लस बी कैसे दिखेगा, तो ए बार डॉट बी बार का बार हमें मिल रहा है। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला आपको कल बताया था ना, ए डॉट बी का बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होगा, ए का बार पहले था तो ये ऊपर वाला बार ये वाला हम बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डबल बार और डॉट वाला चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस बी डबल बार। और जब किसी के ऊपर डबल बार हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, बार हट जाता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का। तो आपने देखा यार नैंड गेट को हम ऐसे और गेट की तरह यूज करते हैं, ये हटा देते हैं और यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा आउटपुट पे ए प्लस बी, ए प्लस बी। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका नैंड गेट एज और गेट। एक तीसरा और कॉन्सेप्ट है इसी में, वो देख लो, नैंड गेट एज ए नॉट गेट, नैंड NAND, नैंड एज नॉट। नैंड गेट को हम नॉट गेट की तरह कैसे यूज करेंगे, ये देख लो, नैंड गेट था हमारा, ठीक है, उसको नॉट गेट की तरह कैसे यूज करेंगे। नॉट गेट का आउटपुट आप जानते हो कि जो भी इनपुट पे देते हैं वो इन्वर्टेड मिलता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऑलरेडी कर ही रहा है भाई, ठीक है। हमने एक सिंगल इनपुट दिया, एक नैंड गेट से पास किया, सपोज करो ए, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बार, ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या दिखाएंगे, नैंड गेट एज ए नॉट गेट, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नैंड गेट को। क्यों, क्योंकि नैंड गेट से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट से हम और गेट का भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, नैंड गेट से हम नॉट गेट का भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। जबकि अगर आपसे कहा जाए कि एंड गेट को नॉट गेट बना दो, नहीं बना सकते, क्योंकि एंड गेट की प्रॉपर्टी अलग है, वो दो लिटरल्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है, और ये क्या करता है, ये नैंड एज नॉट भी यूज हो सकता है, नैंड एज और भी यूज हो सकता है, नैंड एज एंड भी यूज हो सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। करने का ये देखिए और ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई गेट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है रियलाइज विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ठीक है, तो नैंड गेट से ही करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ a प्लस बी लिखा है,
तो a प्लस b के मल्टीप्लीकेशन में c है, इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ac प्लस bc। ठीक है, अब हमें ये दोनों एक्सप्रेशन लाने हैं, तो उसके लिए करेंगे क्या, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक हमने NAND गेट लिया, ठीक है, एक NAND गेट लिया और उस पे इनपुट क्या दिया, A और C। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, A डॉट C, ठीक है, A डॉट C का बार मिलेगा हमें। बात समझ में आई? अभी इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। फिर दूसरा एक्सप्रेशन हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, तो एक NAND गेट और ले लिया, एक NAND गेट और ले लिया और यहाँ इनपुट दिया B, ठीक है, और C। ये इनपुट आप यहां से भी दे सकते हो, जैसे B है और C यहां दे रखे हो, तो ये C इसमें भी चला जाएगा। तो B और C हमने लिया, तो यहां पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, BC का बार। क्लियर है ये? अब क्या करना है, ये हमें चाहिए था AC, यहां मिल रहा है AC का बार, और यहां BC, यहां मिल रहा है BC का होल बार। उसके बाद में फिर ऐड भी कराना है, ऐड भी कराना है। और अगर हम तीसरा एक NAND गेट लगाएं तो वो NAND गेट क्या करता है, आप भी जानते हो, जो तीसरा NAND गेट होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और बार देगा दोनों के ऊपर। तो देखो एक तीसरा NAND गेट और हम लगाएंगे, तरीका यही है, तीसरा NAND गेट हमने एक और लगा दिया, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, AC का बार, ठीक है, डॉट BC का बार का होल बार, ये मिलेगा आउटपुट। और ये यही लिखा हुआ है, अगर इसको आप सॉल्व करें, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है AC का बार डॉट BC का बार का होल बार। अब इसको जरा हम ब्रेक करते हैं, वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, A डॉट B का होल बार वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC डबल बार, इस वाले बार को बोलते हैं, तो ये दो लिटरल बन रहे हैं ना, दो बन रहे हैं, एक ब्रैकेट ये बन रहा है और दूसरा ब्रैकेट हमारा ये बन रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, BC का डबल बार। AC का डबल बार किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता है, और BC का डबल बार किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सर्किट है, ये आंसर है। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर आउटपुट पे क्या लिखा हुआ है, AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC। बात समझ में आई? इस पे अगर किसी को डाउट हो, पहले एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करके देखो, एक NAND गेट यहाँ पर यूज होगा, दूसरा यहाँ पर यूज होगा, तीसरा इन दोनों को ऐड करने के लिए यूज होगा, आउटपुट हमें यही। क्लियर है ये? यस।